Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के नए पेपर स्टाइल के बारे में बात करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में हो, गुजराती मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो तो ये पेपर आपके लिए है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कि आपका इस जो साइंस का पेपर है किस तरह से आएगा, कितने क्वेश्चन होंगे, उसमें कौन से क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, कौन कौन चैप्टर से कितने मार्क्स आने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो देखो जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये पेपर, ये जो है आपको ये पेपर स्टाइल गुजरात माध्यमिक અને उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा दैट मीन्स जीएससीबी बोर्ड ने ये निकाला हुआ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है शैक्षणिक वर्ष 2020-21 माटे छे। अब सिर्फ एक इसके लिए 2020-21 के लिए ही निकाला गया है, बाकी आगे के चेंज होता रहेगा। तो हमें 20-21 के लिए देखना है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हो स्टैंडर्ड 10th के लिए है ये स्टैंडर्ड 10 साइंस, विज्ञान मतलब क्या है आपका साइंस है। वार्षिक परीक्षा जो आपका लास्ट में बोर्ड की एग्जाम होती है उसी के लिए है। तो यहाँ पे जैसा आप लोग देख रहे हो अब आगे ये जो आपको पेपर का जो टाइमिंग है टोटल कितना दिया गया है 3 क्लॉक। 3 क्लॉक मतलब 3 o'clock दैट मीन्स 3 आवर का टाइमिंग आपको दिया गया है। टोटल आपके मार्क्स यहाँ पे होंगे 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का आपका साइंस का पेपर होगा। अब देखो एक नोटिस दिया गया, आप परिपत्र विद्यार्थियों शिक्षकों परिश्रकों मॉडरेटर्स मार्गदर्शन माटे छे। ये जो मान लो आपको ये दिया गया है ये सिर्फ क्या है आपके मार्गदर्शन के लिए है, किस तरह से आएगा पेपर, हर एक चीज़ें यहाँ पे जानकारी दी गई है। मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे दिया गया है हेतुओं प्रमाणे गुणभार। हेतुओं प्रमाणे मतलब गुणभार, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हेतु दिया है, उसके बाद देखो गुण एंड परसेंटेज मतलब मार्क्स एंड परसेंटेज के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो नॉलेज के ऊपर आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मतलब कहाँ का नॉलेज, जीके जनरल नॉलेज नहीं, ठीक है, आपके साइंस का जो आपका यहाँ पे नॉलेज होगा साइंस के बारे में, नॉर्मल क्वेश्चन इजी वाले बोल सकते हो आप। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे 20 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसको यहाँ पे 25% होगा अगर परसेंटेज में बात करें। देन अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन होंगे तो अंडरस्टैंडिंग वाले कितने मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 28 मार्क्स के आएंगे जो 35% के होंगे। ठीक है, इसी तरह आपके उपयोजन के लिए हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन वाले 24 मार्क्स के आएंगे, 30% होगा इसका वेटेज। देन संयोजन विश्लेषण वाले तो 4 मार्क्स के एंड कितना 5% होगा इसका मान लो ओवरऑल में। एंड 4 मार्क्स के आपका क्या होगा मूल्यांकन अनुमान लगा के। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितने मार्क्स का पेपर आएगा 80 मार्क्स का 100% पेपर आपका बनेगा। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। आगे अब हम देखते हैं प्रश्न प्रकार प्रमाणे गुणभार, मतलब कौन से किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और उस टाइप के क्वेश्चन के यहाँ पे आपको कितने मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हेतुलक्षी प्रश्नों मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में आपको देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, यहाँ पे एमसीक्यूज आ सकता है, ये सब चीजें रहेंगी। तो इसमें देखो प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे दिया गया है कितने प्रश्न होंगे। और देखो जनरल विकल्प અને जनरल विकल्प साथे, जनरल विकल्प बिना અને जनरल विकल्प साथे। इसका मीनिंग क्या हुआ जनरल विकल्प। और देखो जैसे कि आपको सपोज देखो आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन मतलब कितने आपको 24 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है 5 यहाँ पे 10 क्वेश्चन करना है या 12 क्वेश्चन, या फिर 10 में से कोई 8 करना है आपको, 6 में से कोई 3 करना है, ठीक है, 4 में से कोई 2 करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखो जैसे मान लो उसमें बोला कि 10 में से कोई 8 करो तो क्या होगा जनरल विकल्प के साथ, है ना टोटल। अब क्या है जनरल विकल्प भी ना, मतलब अब जिसने 10 में से 8 बोला था तो वो क्या हो जाएगा 8 आपका यहाँ पे, जैसे कि ये 10 है, 10 में से बोला 8 तो देखो ये जो 10 है ये क्या होगा आपका जनरल विकल्प के साथ है। जनरल विकल्प है मतलब 10 क्वेश्चन दिया है, अब बोला जनरल विकल्प बिना मतलब आपको 8 क्वेश्चन बोला है, आपको 8 ही करना है। ठीक है, ये जब जनरल विकल्प के बिना का मीनिंग हुआ इतना। आगे देखते हैं अब कुल गुण यहाँ पे आगे बाद में दिया गया है। ठीक है, आगे तो देखो यहाँ पे टूक जवाबी प्रश्नों ऐसे 1। अब ऐसे मतलब क्या आएगा आपका
यहाँ पे शॉर्ट आंसर वाले 2 मार्क्स वाले। तो 2 मार्क्स वाले आपको कितने रहेंगे यहाँ पे जनरल विकल्प के बिना 9। कितने में से करने होंगे 12 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको 9 क्वेश्चन करने हैं और ये कितने मार्क्स के होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद है 2 का जवाब थी प्रश्नों ऐसे 2। अब ऐसे 2 में क्या आएगा आपको यहाँ पे ऐसे 2 में आपको देखो यहाँ पे ठीक है जस्ट अ मिनट तो ऐसे 2 में आपको देखो टोटल जनरल विकल्प यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ये जो है 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें 9 में से आपको क्या करना है कोई 6 करना है। ठीक है, तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और इसका टोटल मार्क कितना होगा 18 मार्क्स होगा। और ऊपर वाले का जैसे मैंने 2 वाले मार्क्स का बताया 2 मार्क्स वाले का बताया था, क्या बताया मैंने 12 क्वेश्चन में से कोई 9 क्वेश्चन करना होगा और 2 मार्क्स का होगा तो 9 2 जा क्या हो जाएगा आपका 18 और इसमें 24 में से 24 करने होंगे जिसका आपको 24 मार्क्स होगा। जिन थर्ड 3 मार्क्स वाले में आपको 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 9 क्वेश्चन में कोई 6 करना होगा और 6 3 जा कितना होता है 18, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो है आपका लास्ट सेक्शन डी में आपको आएगा यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, कितने क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में से एंड 5 4 जा 24 मार्क्स का रहेगा इसलिए 20 आ जाएगा इस तरह से। आगे देखो अब इसके बाद यहाँ पे आपको दिया जाएगा इस तरह से कुल मार्क्स। देखो टोटल कितने क्वेश्चन आ जाएंगे 44, कितने में से 53। दैट मीन्स पूरे पेपर में साइंस के पेपर में 53 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उस 53 क्वेश्चन में से आपको 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, वो भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो आपको कितना यहाँ पे टोटल मार्क्स हो जाएगा 80, क्योंकि ये देखो सेक्शन ए में 20, सेक्शन बी में 18, सेक्शन सी में 18 एंड लास्ट सेक्शन डी में कितने आएंगे 20 मार्क्स। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर आपका इस तरह से आएगा। आगे देखते हैं अब हम यहाँ पे देखो यूनिट वाइज आपका हम यहाँ पे मार्क्स देख लेते हैं, कौन से यूनिट में कौन सा कितने मार्क्स का आएगा। तो मैं आपको इंग्लिश और गुजराती में दोनों चैप्टर का नेम बोलते जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखोगे आप चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका क्या है यहाँ पे लिखा है रासायनिक प्रक्रिया अने समीकरणों, मतलब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो ये कितने हैं आपको टोटल यहाँ पे 4 मार्क्स क्या आएगा, कितने मार्क्स का आएगा 4 टोटल। इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 4 मार्क्स का आपको अटेंड करना होगा। मीन्स आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इसमें से आपको जनरल ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप ए वाले क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। देन उसके बाद सेकंड यूनिट है, देखो ये आपको यहाँ पे देखो सेकंड यूनिट क्या है आपका एसिड्स बेस एंड क्षार। एसिड बेस एंड क्षार मतलब तो देखो एसिड्स बेजेस एंड सॉल्ट आएगा आपका, इस तरह से होगा। ठीक है, इनको हमें फिर किस तरह से करना है देखो। तो उसके बाद देखो ये आपको क्या है टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पूरे पेपर में, चैप्टर नंबर 2 के 10 मार्क्स के पेपर में से आपको 6 मार्क्स का यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर। इसके बाद है थर्ड यूनिट धातुओं और अधातुओं, मतलब आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स का अटेंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में कार्बन और तेना संयोजनों, दैट मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 6 में से आपको 6 मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो आगे आपका 5। तो देखो चैप्टर नंबर 5 मतलब तत्वों आवर्ती वर्गीकरण, दैट मीन्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होगा 6 में से टोटल आपको 4 मार्क्स अटेंड करना होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क्स का इसके क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 4 मार्क्स के अटेंड करने होंगे। ठीक है, तो ये देखो आपको यूनिट 1 से लेकर केमिस्ट्री वाले टोटल कितने यूनिट का आएगा केमिस्ट्री का आपका 25 मार्क्स का आएगा। ये 5 यूनिट 25 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट होता है ना। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आप देख रहे हो तो केमिस्ट्री के बाद आपका यहाँ पे बायोलॉजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन देखो यहाँ पे 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर नंबर 6 लेके चैप्टर नंबर आपका 9 तक है बायोलॉजी के हैं। तो बायोलॉजी के चैप्टर में पहला आपका है चैप्टर नंबर 6 जैविक क्रियाओं। जैविक क्रियाओं मतलब लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन आएगा और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में से आपको क्या करना है यहाँ पे 6 मार्क्स का अटेंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर आपका देखो चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और संकलन, दैट मीन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या आएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 5 मार्क्स का आपको अटेंड करना पड़ेगा।
अब ऐसा हो सकता है एक 3 मार्क्स का आएगा, एक 2 मार्क्स का, इस तरह से 5, ऐसा नहीं 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से डिवाइड होगा। आगे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, सजीवों केवी रीते प्रजनन करे से। तो इसका मतलब हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, इस चैप्टर का नाम इंग्लिश में। तो इसमें आपको 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड आपको क्या करना है, उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड करने हैं। क्लियर। आगे लास्ट बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपका यहाँ पे कितना है, वो आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का। देखो चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता, मतलब क्या आएगा यहाँ पे आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड 5 मार्क्स के आपको वहाँ पे अटेंड भी करना रहेगा। ओके, आगे देखो। तो उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या दिया गया है, प्रकाश परावर्तन अने वक्रीभवन। तो देखो ये टोटल 25 मार्क्स का आपका आएगा, ओ सॉरी 22 मार्क्स का आएगा बायोलॉजी में। तो केमिस्ट्री 25 एंड बायोलॉजी 22, मतलब कितने हो गए आपके यहाँ पे 47 मार्क्स के, ठीक है। आगे अब 47 ये दो में से आगे, अब आगे का हम देखते हैं जो यहाँ पे है। आप देखो चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 एंड 11 प्रकाश परावर्तन एंड वक्रीभवन। प्रकाश परावर्तन एंड वक्रीभवन चैप्टर का नाम क्या है आपका, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखो इसमें से आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और इस 9 मार्क्स में आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड करने हैं। कितने मार्क्स के करोगे आप, 6 मार्क्स के अटेंड करोगे, ठीक है। उसके बाद है 11 नंबर का चैप्टर। 11 नंबर का चैप्टर मानव आंख अने रंग बिरंगी दुनिया। मानव आंख अने रंग बिरंगी दुनिया। अब इसका क्या होगा, द ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का अटेंड करना होगा। ये दोनों चैप्टर में मिला के टोटल आपको 11 का, देखो 6 एंड 5 कितना होता है 11, वही यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाले। देखो ये चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत। इसमें आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 6 मार्क्स का अटेंड करना होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 विद्युत प्रवाह चुंबकीय असरों, मतलब आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आएंगे एंड जिसके आपको 6 मार्क्स के अटेंड करने पड़ेंगे। तो ये दोनों चैप्टर को मिला के 12 एंड 13 तो टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आगे लास्ट आपका बचा है यहाँ पे इन्वायरमेंटल का, जिसमें देखो ऊर्जा स्रोत मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एंड 4 मार्क्स ही आपको अटेंड करने पड़ेंगे पूरे, इसमें ऑप्शनल नहीं मिलेंगे आपको। देन 15 नंबर आपड़ू पर्यावरण मतलब आवर इन्वायरमेंट। इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ओनली 3 मार्क्स का आएगा आपका सेक्शन सी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का अटेंड करना पड़ेगा आपको। लास्ट है आपका नैसर्गिक स्रोतों टकाऊ प्रबंधन व्यवस्थापन, दैट मीन्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एंड 3 मार्क्स के आपको अटेंड करना होगा। क्लियर। तो ये टोटल 10 मार्क्स के आएंगे तीनों चैप्टर का मिला के। तो देखो टोटल आपको 107 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 107 मार्क्स में से क्या करना है आपको 80 मार्क्स का अटेंड करना है। तो 80 मार्क्स मतलब 100% पेपर आपका हो गया। तो 80 मार्क्स इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट दीठ गुणभार बदली सकासे नहीं। अब जो ये यूनिट टेस्ट यहाँ पे गुणभार दिया गया मतलब मार्क्स, तो वो बदल नहीं सकता है अब, ठीक है। और यहाँ पे परंतु दरेक प्रकरण ने योग्य न्याय मळे तेवे रीते प्रकृति गुणभार बदली सकासे। लेकिन अगर मान लो कोई भी ऐसा हो रहा है किसी में ज्यादा दे दिए किसी में कम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो बदल सकते हैं, अदरवाइज बदलेगा नहीं। आगे जनरल विकल्प साथे दर्शावेला प्रश्न गुण नमूना प्रश्नपत्र प्रमाणे दर्शावेल छे। अब मान लो जो जनरल वाला विकल्प दिया गया वो क्या है, गुण इस प्रश्न पत्र के अनुसार ही दिया गया है। सपोज कोई यहाँ पे 5 मार्क्स का हो सकता है, उसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्या आ सकता है, जनरल में आ सकता है। आ प्रश्न पत्र माटे आ गुण अलग हो सके छे। अब अन्य प्रश्न पत्र माटे ये जो मार्क्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं दूसरे प्रश्न पत्र के लिए, इसके लिए तो यही रहेगा। क्लियर, ये हो गया। आगे हम इसका देखते हैं किस तरह से आपका पेपर आएगा पूरा ABCD वाइज हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आगे हम देखते हैं। ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से आपका पेपर आएगा। ये आपका पेपर है गुजरात, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका शैक्षणिक वर्ष जैसा आपने देखा था। तो सेक्शन ए में देखते हैं, सेक्शन वाइज अब देख लेते हैं हम पेपर को किस तरह से आपका आएगा। तो सबसे पहले देखो सेक्शन ए, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सेक्शन ए मतलब हेतुलक्षी प्रश्न। हेतुलक्षी प्रश्न मतलब क्या आएंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, 1 मार्क्स वाले। तो
तो नीचे આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો 24 आपके प्रश्न होंगे इसमें दरेक नो एक गुण रहसे मतलब 1 मार्क्स रहेगा બધા प्रश्नों फर्जियात थे सभी क्वेश्चन क्या है आपको करने हैं अनिवार्य हैं आगे इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है આ વિભાગમાં हेतुलक्षी प्रश्नों जेवा के एमसीक्यू अब ये देखो हेतुलक्षी 24 मार्क्स में क्या क्या आ सकता है एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी का प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आगे एमआरक्यू मतलब एक करता वधारे जवाब वाला एमसीक्यू एक से ज्यादा जिसके आंसर आते हो ऐसे वाले एमसीक्यू उसके बाद खरा खोटा विधानों दैट मीन्स ट्रू फॉल्स देन खाली जगह फिल इन द ब्लैंक व्याख्या डेफिनेशन वाले सूत्र दैट मीन्स फॉर्मूला वाले एकमो दैट मीन्स यूनिट आपसे पूछे जा सकते हैं अति टूकज भी प्रश्नों बहुत ही छोटे क्वेश्चन एक शब्द के एक वाक्य में जवाब आपो एक शब्द या फिर मान लो 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में आंसर देने वाला आ सकता है पूरू नाम आपो मीन्स फुल फॉर्म के लिए आ सकते हैं आप पहला शब्दों पैकी असंगत मेड़ो ओढ़ो आपको देखो यहाँ पे दिया रहेगा क्या कि मैचिंग डिसमैचिंग वाले करो क्रम में गोठो दैट मीन्स ऑर्डर वाले आप आ सकते हैं जोड़का वगैरह मतलब मैचिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको इस 24 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे ठीक है आगे देखो विभाग बी मतलब सेक्शन बी में क्या आएगा सेक्शन बी में देखो टूकज वाबी प्रश्न मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो दरेक प्रश्न क्रमांक 25 थी देखो 24 तक तो 1 to 24 क्या आ गया सेक्शन ए में आ गया अब देखो प्रश्न क्रमांक 25 थी 36 मतलब 12 प्रश्नों माथी कोई पण 9 प्रश्नों ना टूक में उत्तर आपो टोटल आपको देखो यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे इस 12 क्वेश्चन में से कोई भी हमें 9 क्वेश्चन देना रहेगा ठीक है कोई भी 9 ऐसा नहीं कि 1 के और में और आपको जनरल ऑप्शन आप दिया जा रहा है यहाँ पे जनरल ऑप्शन ठीक है कोई भी 12 में से 9 करना है आपको और सभी के कितने मार्क्स होंगे 2 मार्क्स होंगे तो 25 से 36 में से ठीक है तो कोई भी आपको 9 करने रहेंगे 12 में से तो यहाँ पे आपके 36 क्वेश्चन नेक्स्ट आता है सेक्शन सी तो सेक्शन सी में देखो क्या आएगा सेक्शन सी में प्रश्न क्रमांक 37 थी 45 9 प्रश्नों माथी कोई पण 6 प्रश्नों ना टूक में उत्तर आपो अब देखो इसके बाद जो सेक्शन ही सी होगा उसमें 37 से लेके कितने क्वेश्चन होंगे 45 तक टोटल 9 क्वेश्चन होंगे अब इस 9 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं कोई भी 6 क्वेश्चन जो आपको आते हो उसमें से कोई भी और ये दरेक ना गुण रहे से 3 दैट मीन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स तो टोटल कितने 6 क्वेश्चन करने हैं तो 6 क्वेश्चन में से 18 मार्क्स आपका बनेगा क्लियर है यहाँ पर आगे सेक्शन डी लास्ट सेक्शन है आपका तो सेक्शन डी में आपको देखो लंबा प्रश्न दैट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन देखो प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 46 थी 53 मतलब यहाँ 46 क्वेश्चन नंबर से 53 दैट मीन्स 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेंड करने रहेंगे क्लियर जिसमें सविस्तार दैट मीन्स आपको पूरे यहाँ पे लॉन्ग में क्वेश्चन आंसर देना है एंड दरेक ना 4 गुण रहे से तो टोटल कितने आएंगे 4 मार्क्स के 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई कर दो टोटल कितने हो गए 20 मार्क्स का आपका सेक्शन डी आएगा तो इस तरह से आपका पेपर स्टाइल आएगा अभी हम इसके नीचे देखेंगे कि पेपर स्टाइल किस तरह से है आपको एक प्रश्न पत्र का नमूना भी दिया गया है वह उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा ओके स्टूडेंट तो अगर अभी तक अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर एक पेपर का मैं यहाँ पे आपको ब्लूप्रिंट दूंगा पेपर स्टाइल प्रोवाइड करने वाला हूँ तो एक नोट देख लेते हैं यहाँ पे नोट जो है गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શૈક્ષણિક વર્ષ 2020-21 માટે અભ્યાસક્રમમાં રદ કરેલા પ્રકરણ મુદ્દાઓમાંથી प्रश्नों पूछवा नहीं दैट मीन्स कि जो भी यहाँ पे आपको बोले हैं जो कोर्स कट किया गया 30% रिड्यूस सिलेबस है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो सो आप लोग चिंता नहीं लीजिएगा कोई भी तो इस तरह से आएगा ओके तो ठीक है तो आगे देखते हैं कैसा किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चलो ओके नेक्स्ट आपका है इस तरह से चलिए तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इस तरह से दिख रहा है ठीक है तो ये हम यहाँ पे ये देखो सेक्शन ए में इस तरह से आएगा 24 मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियर अब देखोगे तो इस तरह से क्वेश्चन है जिसमें से आपको देखो ये बहुविकल्पी मतलब ये एमसीक्यूज वाले दिए गए हैं आपको इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 तक
टोटल 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 से देखो, सब ये 1 मार्क्स वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आपको देखो, 7 से लेकर आपको ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स, 12 तक, यहाँ पे 12 तक आपको फिल इन द ब्लैंक्स। आगे देखते हैं और है क्या यहाँ पे जो आएगा, तो आगे आपको बस उतना ही था, 12 तक था, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 13 से देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो, नीचे आपेला विधानों साचा चेक खोटा, मतलब ट्रू फॉल्स वाले आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरह से आएगा। उसके बाद नीचे आपेला प्रश्नों माग्य मुजब जवाब आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। मतलब हो सकता है किसी में डेफिनेशन बोला हो, किसी में एसआई यूनिट बोला हो, किसी में किसी का पूरा नाम बोला हो, इस तरह से देखो, इस तरह से, तो आपको उस तरह से आंसर देना है। और उसके नीचे देखो जोड़कू वाला, मतलब यहाँ पे मिलाना है एड्रेनलिन किस में से है, इंसुलिन किस में है, इस तरह से। तो टोटल आपको 24 क्वेश्चन होंगे और 24 में से 24 आपको करने हैं। इसमें सेक्शन ए में कोई जनरल ऑप्शन नहीं है आपके लिए, ठीक है। सेक्शन बी देख लो। अब सेक्शन बी में क्या है, जनरल ऑप्शन है। टोटल आपको यहाँ पे कोई भी 9 क्वेश्चन करने हैं, कितने में से, आपको 12 में से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 25 से लेकर 36 तक क्वेश्चन है और इसमें से कोई भी 9 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। 9 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 18 मार्क्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। आगे यहाँ पे हम देखते हैं 36 तक। नेक्स्ट है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या आएगा आपका, यहाँ पे 37 से लेकर 45 तक, 37 से लेकर 45 तक क्वेश्चन होंगे। आई थिंक 9 क्वेश्चन होंगे। 9 में से आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन अटेंड करना है, कोई भी 6। चाहे आपको ए आ रहा है, ए कर लो, ए नहीं, अब देखो ए नहीं आ रहा है इसको तो मत करो, फिर ये वाला कर लो, ए नहीं आ रहा है ये छोड़ दो, ए नहीं आ रहा है ये छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे करना रहेगा ये। नेक्स्ट है लास्ट सेक्शन आपका, सेक्शन डी। तो सेक्शन डी में देख लेते हैं हम, लास्ट जो आपका सेक्शन है, ओके। तो सेक्शन डी आपका इस तरह से आएगा। लास्ट आपका है यहाँ पे देखो सेक्शन डी। सेक्शन डी में इस तरह से है। तो सेक्शन डी जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन डी में क्या है, आपको यहाँ पे टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, 46 लेकर 53 तक। तो कोई भी आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करना रहेगा। कोई भी 5 क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स का रहेगा। इस तरह से कोई भी आप 5 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। टोटल 20 मार्क्स का पेपर रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये साइंस का कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को देखिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।